अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बख्तावर के एपिसोड 7 के बारे में। एपिसोड 6 में हमने देखा मलिक साहब की बीवी कहती है आपने अच्छा नहीं किया दिलावर का रिश्ता तय करके, एक बार उससे पूछ लेते, दिलावर इस शादी से राज़ी नहीं है। और मलिक साहब कहते हैं मुझे अंदाज़ा हो गया है वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसे एक समझ बूझ रखने वाली बीवी की ज़रूरत है और हुरिया में मुझे वो सब नज़र आता है। हुरिया के बाबा कहते हैं दिलावर की बातों को संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या सोचता है मायने नहीं रखता, फैसला शेर ज़मान के हाथ में है और दिलावर वही करेगा जो हम चाहेंगे और इसी में हम लोगों का फ़ायदा है। और दूसरी तरफ बख्तावर अपनी दोस्त नईमा को कॉल करती है और कहती है एक तरफा मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे अजियतनाक कैफियत से गुजरने का नाम है, मुझे लगता है मुझे आहत की बद्दुआ लगी है। और नईमा कहती है मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है और वो ये सब बहुत अच्छे से जानता है कि जो चीज़ आपको नहीं मिलती उसका ना मिलना ही आपके लिए बेहतर होता है और तुम उससे मोहब्बत का इजहार कर दो, क्या पता कोई बात बन जाए। और बख्तावर कहती है तुम्हें नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती। और नईमा कहती है मुझे कभी कभी लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और कुछ छुपा रही हो। और मलिक साहब दिलावर से कहते हैं हुरिया ने एक ट्रस्ट बनाया है जहां ज़रूरतमंदों को फंड रेजिंग होती है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, तुम क्यों नहीं गए। और दिलावर कहता है मुझे ये तमाशा नुमाइश अच्छी नहीं लगती। और मलिक साहब दिलावर से कहते हैं मैं तुम्हें एक कामयाब तरीन शख्स देखना चाहता हूँ। और दिलावर कहता है मुझे उसके लिए हुरिया की ज़रूरत नहीं है। और मालिक मकान बख्तावर की माँ से कहता है आपको तो पता है मेरी शादी को बहुत बरस हो गए हैं, लेकिन मेरी बीवी अब तक मुझे औलाद नहीं दे सकी। और बख्तावर की माँ कहती है आप दूसरी शादी का जिक्र मुझसे क्यों कर रहे हैं। और बख्तावर आकर कहती है मेरी अम्मी के शौहर मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, आप इनसे दूसरी शादी का सोच भी कैसे सकते हैं। और मालिक मकान गुस्से से उठकर चला जाता है। और बख्तावर अपनी माँ से कहती है बीवी इसकी घर पे बीमार पड़ी है और ये मेरा रिश्ता लेने आया है, तुम्हें इसको जलील करके घर से निकाल देना चाहिए था। और मलिक साहब दिलावर से कहते हैं हुरिया खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर क्या मसला है। ज़िंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती, वो खुद इस रिश्ते के तलबगार हैं। और दिलावर कहता है मैं अभी शादी नहीं करना चाह रहा। और दिलावर की माँ कहती है अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो हमें बता दो। और दिलावर कहता है कोई लड़की ऐसी मिली ही नहीं आज तक मुझे जिससे मैं शादी करना चाहूँ, जब मिलेगी तो आप दोनों को ज़रूर बताऊँगा। और मलिक साहब कहते हैं जब इसे कोई लड़की पसंद नहीं है तो मैं चौधरी से कह देता हूँ हमें इस काम को जल्द अज जल्द निपटा देना चाहिए, ज़िंदगी में और भी बहुत से काम हैं। और मालिक मकान की बीवी बख्तावर से कहती है महीना ख़त्म होने से पहले अपना सामान उठाएं और मकान खाली करें। और बख्तू कहता है असूल के मुताबिक आपको 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। और मालिक मकान की बीवी कहती है अपनी माँ और बहन को लगाम डाल के रखो। और बख्तू कहता है आप क्यों नहीं काबू कर लेती अपने परहेजगार शौहर को, मेरी माँ और बहन पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो पर्दे फाश कर दूंगा नज़र साहब के, किराएदार हूँ इसका ये मतलब नहीं, डर जाऊंगा। और बख्तू नौकरी से वापस आता है और शीदा उसे रोक लेता है और कहता है मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा, ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, कभी किसी को सर पे चढ़ा दिया और कभी ज़मीन पे गिरा दिया। और सिगरेट देते हुए कहता है एक सिगरेट लगा ले सब ठीक हो जाएगा। और बख्तू सिगरेट ले लेता है। दोस्तों एपिसोड 7 में देखा जा सकता है कि हुरिया दिलावर की माँ से कहती है आजकल के मुलाजिम काम पे कम और घर वालों पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, इससे पता चलता है कि वो बख्तू को दिलावर की नौकरी से निकलवा देगी। और दिखाया जाता है कि शीदा बख्तावर से कहता है आप बताएं ना कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा आपको। इससे पता चलता है कि वो बख्तावर का फिर से पीछा करेगा और बख्तावर उसे बेइज्जत करेगी और वो फिर से चला जाएगा। और दिलावर का ड्राइवर उसे कहता है कि बख्तू पे नज़र रखनी पड़ेगी। और दिलावर कहता है क्यों। इससे पता चलता है कि दिलावर का ड्राइवर बख्तू से हसद करता है और वो उसे भी नौकरी से निकलवाने की पूरी कोशिश करेगा। और देखा जा सकता है बख्तू दरवाजे पे ताला लगाकर जा रहा होता है और शीदा उसे देख लेता है और कहता है बहन को ताले में रखता है लेकिन ताला तोड़ा भी जा सकता है। इससे पता चलता है कि वो ताला तोड़ने या घर में घुसने की कोशिश करेगा और मालिक मकान उसे देख लेगा और वो भाग जाएगा। और दिखाया जाता है हुरिया दिलावर से कहती है तुम समझते क्या हो, मैं तुम्हारा रवैया बर्दाश्त कर लूँगी। इससे पता चलता है दिलावर और हुरिया की फिर से लड़ाई होगी और इससे ये रिश्ता टूट भी सकता है। और दिखाया जाता है बख्तावर की माँ को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और शीदा भी साथ होता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि दिलावर बख्तू से कहता है रो क्यों रहे हो। इससे पता चलता है कि बख्तावर की माँ मर जाएगी और बख्तावर अकेली रह जाएगी।
दोस्तों आपको क्या लगता है, बख्तावर की मां मर जाएगी या ज़िंदा रहेगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।